इमेजिन एक स्टूडेंट है जिसे सब कुछ आता है, सब कुछ, और दूसरा स्टूडेंट है उसे भी सब कुछ आता है, लेकिन एक स्टूडेंट है जो पेपर राइट करता है और लास्ट के 5 मिनट में उसे पता चलता है कि उसने तो एक लॉन्ग क्वेश्चन कर रहा है और उसके वो छूट जाता है, टाइम ओवर हो जाता है। जबकि एक स्टूडेंट जो कि दूसरा था जिसे सब कुछ आता था, उसकी राइटिंग स्पीड इतनी फास्ट थी कि उसने 10 मिनट पहले ही अपना पेपर कंप्लीट कर लिया। चाहे जितना लेंथी पेपर हो, उसने कंप्लीट कर लिया और अब वो 10 मिनट में रिवीजन की और उसके कंप्लीट नंबर आए। तो अगर तुम जितनी भी पढ़ाई करो, जितनी भी, अगर तुम्हारी राइटिंग स्पीड तेज नहीं है तो तुम कैसे एक्सप्रेस कर सकोगे अपने आप को। मैं हर वक्त कहता हूँ कि हर कोई बोलता है क्वालिटी इज़ ग्रेटर देन द क्वांटिटी, लेकिन एग्ज़ाम में क्वांटिटी ग्रेटर होती है क्वालिटी से। हाँ, हर वक्त ऐसा नहीं होता, कभी क्वालिटी भी मैटर करती है, लेकिन उर्दू के एग्ज़ाम में क्विज के सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें तुम्हें भर भर के लिखना होता है, तब तुम्हें एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ लिखना पड़ता है पेजेस का। तो अगर तुम लिख ही नहीं पाओगे तो तुम नंबर कैसे ले पाओगे। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे बहुत बहुत फास्टली अपने पेपर को कर सकते हो। मैं कहता हूँ तुम आधे घंटे पहले भी कर लोगे। चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं पेन की। तो एक सेकंड, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। जस्ट लुक एट दिस। ये सारे जो हैं, देखो बहुत ज़्यादा है, ये मेरे हाथ में भी नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा पेन है। अभी थोड़े उधर भी पड़े हुए हैं, ये सारे बहुत ज़्यादा पेन है। आई थिंक 40-50 पेन मेरे पास पड़े हुए हैं और मैंने इतने ज़्यादा पेन पे एक्सपेरिमेंट कर लिए, इतने ज़्यादा आई डोंट थिंक किसी ने किए हो। मैंने हर एक पेन के, हर एक टाइप के पेन के, हर एक निब के टाइप पे पेन पे मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं और मुझे पता है कि तुम जैसा भी लिखते हो अपने पेन को उस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। सबसे पहले अगर तुम्हारे पास जो पेन है वो ऐसा होना चाहिए जो फ्लो में लिख सके, ठीक है, उसमें कोई रेसिस्टेंस ना हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी पेन उठा लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बहुत से पेन है। तो फॉर एग्जांपल मैं इस पेन को चूज़ करता हूँ और आई डोंट नो लिखता है या फिर नहीं लिखता, तो मैं तुम्हें इस पेन को इसकी फ्लो स्टेट में लेकर आके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसमें इंक भरते हैं और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लेट्स सी। तो दैट इज़ द पेन। तो देखो अभी ये ऐसे लिख रहा है। अब जस्ट इमेजिन कि तुमने ना इस पेन को यहाँ तक पकड़ भी लिया है। अब हम बात करते हैं, ये नॉर्मल जैसे लिखता है, लाइक ही इज़ गुड, राइट। अब हम बात करते हैं, अगर तुम ना ये देखो बहुत ही थोड़ा सा मोटा टाइप लिख रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें पतला लिखने का शौक है या फिर तुम पतला लिखते हो, उससे तुम्हारा राइटिंग में नहीं, इस पेन को लो एंड इसकी निब को उल्टा करो। अब इसकी निब को ना यहाँ से जोड़ दो ऐसे, ठीक है, लाइक दिस। अब अगर तुम निब पे गौर करोगे तो ये थोड़ी मुड़ चुकी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अपनी हिसाब से एडजस्ट करना। अब दोबारा लिखते हैं। अब देखो तुम्हें एक चीज़ दिखेगी, ये वाला बहुत ही थिक था और ये थिन हो चुका है। अब तुम देखो तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ चुका है, ठीक है। तो देखो जस्ट अगर तुम्हें इसे जितना बदला करना है इसे उतना ही हम जोड़ देंगे, इसका निप थोड़ा सा टेढ़ा होगा एंड दोबारा लिखना, राइट। ये देखो, अब देखो यहाँ पे फ़र्क आ रहा है। अब दोबारा से इसे जोड़ देंगे एंड ये पतला लिखना शुरू कर देगा। और राइट, सो नाउ अगर हमें मोटा लिखना है, जस्ट इस निब को सीधा करो। पहले हमने उल्टा देकर किया था, अब हम सीधा करेंगे एंड इसे जोड़ दो। ये निब नहीं टूटेगी, जस्ट बिलीव मी। उसके बाद तुम लिखोगे एंड लुक एट दिस, ये अभी वाला है और ये भी अभी वाला है। तो एक बड़ा ह्यूज चेंज तुम्हें नोटिस होने को मिलेगा। तो अगर तुम ऐसे करोगे तुम अपने पेन को अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं पेन ग्रिप की। अब यही पेन जो मैंने यूज़ किया है इसको उठाते हैं, दैट इट। तुम पेन को कैसे पकड़ते हो ये मैटर करता है। तो देखो ये करीब से देखो, ये है पेन और तुम्हें यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से बिल्कुल इस लेंथ से।
कुछ स्टूडेंट होता है वो यहाँ से पकड़ता है, ठीक है, बिल्कुल इस एंड से कोई निब भी पकड़ रहा होता है, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना, ठीक है। इस पर तो 1-2 दिन लगेंगे अगर तुम इतनी लेंथ में पकड़ोगे, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारी राइटिंग होगी वो इंसेन लेवल तक होगी, जो तुम्हारी स्पीड होगी, जिस तरह तुम लिख रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाली है। तो इससे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, और अगर तुम्हारा इस पर हाथ सेट नहीं होता तो अपनी पुरानी उस चीज़ में चले जाना जो लेंथ वगैरह तुम रख रहे हो, ठीक है। ये जस्ट मेरी एडवाइस है, फॉलो करना है करो, वरना मत करो। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं पेपर क्वालिटी। अब हाँ, पेपर क्वालिटी भी मैटर करती है, जिस पेपर पर तुम लिख रहे हो वो मैटर करता है। अगर तुम ऐसे पेपर पर लिख रहे हो जिस पे रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ कर लिखना पड़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उस पर इंक भी फैल रही होती है, कुछ पता नहीं होता। लेकिन जो बोर्ड का शीट होता है, अगर तुम बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हो तो वो शीट अच्छा सा होता है, ठीक है। उस वहाँ पे इतना रेसिस्टेंस नहीं होता, आराम से लिखा जा सकता है, हर पेन भी चल जाता है। तो अगर तुम वैसे लिखना चाहते हो तो अच्छा सा क्वालिटी का पेपर यूज़ करो जिस पे ये पेन अच्छे से चल जाए। अब मैं तुम्हें एक बोनस टिप बताता हूँ एग्ज़ाम के लिए, कि तुम जब भी एग्ज़ाम लिखो उसका टाइम देख लेना। 2 घंटे है ना, अगर तुम्हें 2 घंटे में एग्ज़ाम करना है, या फिर दिया गया है कि 3 घंटे में एग्ज़ाम करना है, जस्ट इमेजिन कि तुमने अपना एग्ज़ाम 3 घंटे में करना है, तब तुम अपने माइंड में रखो कि मैंने अपना एग्ज़ाम 2 घंटे 45 मिनट में करना है। अपनी घड़ी को भी उस तरीके से सेट कर देना। क्यों? जब तुम ऐसा सेट करोगे तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली उस टाइम के मुताबिक जो तुमने अपने लिए सेट करेगा उसके लिए लिखना शुरू करेगा। और जब तुम 2 घंटा 45 मिनट पर पहुंचोगे तो तुम्हारे पास टाइम ओवर होगा, तो मैक्सिममली 5 मिनट ओवर ले लोगे, तो 2 घंटा 50 मिनट पर तुम अपना पेपर कंप्लीट कर लोगे, और 10 मिनट तुम्हारे पास अभी भी एक्स्ट्रा है, तो उस टाइम में तुम अपना पेपर रिवाइज कर सकते हो। तो ये थी वो वीडियो जिसमें मैंने तुम्हें बताया कि तुम अपने राइटिंग स्पीड को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, इनडायरेक्टली पेन की स्पीड को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो अपने हाथ की।